हाँ जी, नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी। तो भाई आप लोगों के लिए जो है बिहार स्टेट 2025 के लिए जो है बिहार स्टेट के इस एग्जाम में कुछ बदलाव जो है वो देखने को शायद आप लोगों को मिल सकता है। और ये बदलाव जो है आप लोगों का क्या क्या आएगा, इस पूरे कंप्लीट वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि इस बार का जो एग्जाम होने वाला है आप सभी का, इसमें आप लोगों को क्या चेंजिंग जो है वो देखने को मिल सकता है और क्या चेंजिंग जो है आपके एग्जाम में हो सकता है। और इसमें हम लोग खास तौर पे किसके किसके लिए बात करने आए हैं, आप लोगों के अदर स्टेट वालों का क्या होगा, अपेयरिंग वाले को मौका मिलेगा कि नहीं, निगेटिव मार्किंग रहती है कि नहीं, और पासिंग मार्क्स जो होता है वो कितना होता है ना। बहुत सारे बच्चों को जो है मन में ये सवाल आ रहा है कि सर आप तो रेगुलर बेसिस पे स्टेट के बारे में बता ही रहे हैं, स्टेट के बारे में आप जो है रेगुलर बेसिस पे अपडेट दे रहे हैं, जरा इसके ऊपर भी एक बार अपडेट दे दीजिए कि अदर स्टेट वाले एलिजिबल होते हैं कि नहीं, निगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं, अपेयरिंग वालों को मौका मिलता है कि नहीं, और साथ के साथ कि पासिंग मार्क जो होता है वो क्या होता है। तो चलिए हम लोग इन चारों टॉपिक के ऊपर एक एक करके बात कर लेते हैं और लास्ट में आप लोगों को बात करूंगा कि आप लोगों का जो है स्टेट का नोटिफिकेशन कब तक जो है देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहली बात जो है आप लोगों को बता दूं कि अदर स्टेट वालों के लिए, अदर स्टेट वालों के लिए क्या होता है, यहाँ पे जो भी अदर स्टेट से होते हैं, अगर आप बिहार स्टेट का एग्जाम देने आ रहे हैं तो आप लोगों के लिए भी ये मौका है, यानी आप लोग भी जो है इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आप लोग भी जो है इस फॉर्म में एलिजिबल होते हैं, है ना। यानी आप जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, अदर स्टेट वाले भाई जो भी हैं आप लोग जो है भैया फॉर्म को बिल्कुल भर सकते हैं, यानी फॉर्म जो है आप भर सकते हैं, इसमें कोई भी रोक टोक नहीं है। लेकिन एक चीज जो है आप लोगों के लिए ये है, जरा ये समझ लीजिएगा, आप स्टेट का बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए क्या है कि जैसे जो बच्चे जनरल से होते हैं, आपको भी पता है, जो बच्चे ओबीसी से होते हैं, है ना, एससी से होते हैं, एसटी से होते हैं, कुछ बच्चे जो है ईडब्ल्यूएस से होते हैं। तो मान लीजिए कि आप कहीं यूपी के हैं, झारखंड के हैं, मान लीजिए आप कहीं दिल्ली साइड के हैं, कहीं के भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, दिल्ली हो, झारखंड हो, यूपी हो, उड़ीसा हो, कहीं के भी स्टूडेंट हैं आप, अगर आप चाह रहे हैं कि हम बिहार में जो है स्टेट का एग्जामिनेशन दे तो आप बिल्कुल दे सकते हैं। लेकिन आप लोगों के लिए क्या है कि जैसे कि ये सारे जो बच्चे आते हैं, जैसे कि जो ओबीसी से है, एससी से है, एसटी से है, वो अगर आपके बिहार वाले में एग्जाम में अगर देगा, बिहार का जो होगा, मान लो बिहार और स्टेट में जो एग्जाम देने आएगा वो क्या चीज में कंसीडर करा जाएगा, वो भाई जर्नल में जो है वो कंसीडर किया जाएगा। यानी आपको जो है आपको जर्नल के अंदर जो है फाइट करनी पड़ेगी, यानी आपकी जो लड़ाई होगी कहाँ होगी, जर्नल वाले कैटेगरी के साथ होगी। यानी अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो भी यहाँ पे जर्नल कैटेगरी में ही आपको जो है फाइट लड़नी पड़ेगी, या आप एससी एसटी से हैं तो भी आपको जर्नल में ही, या ईडब्ल्यू से हैं तो भी आपको जर्नल में ही आके यहाँ पे आपको एग्जाम देना पड़ेगा, है ना। तो आप ये बात समझ में आ गया होगा कि जो भी बच्चे अगर अदर स्टेट से हैं, अगर वो चाह रहे हैं कि हम आके जो है यहाँ पे एग्जाम दे, यानी आके जो है हम लोग बिहार में जो है टेट का एग्जाम दे या बिहार स्टेट का एग्जाम दे, तो उन लोगों के लिए जो है ये पूरा नियम लागू होता है। अब आगे बात करेंगे नेक्स्ट, और नेक्स्ट जो हम लोग इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं, हम बात करेंगे इसमें अपेयरिंग वालों के लिए कि क्या जो है यहाँ पे अपेयरिंग वालों के लिए कुछ है क्या। तो अपेयरिंग वालों के लिए भाई मैं बता दूं कि यहाँ पे अपेयरिंग वालों को मौका जो है वो नहीं दिया जाता है, यहाँ पे मौका नहीं होता है ना। यानी अगर आप अपेयरिंग है, यानी आपका ग्रेजुएशन तो अपेयरिंग नहीं होगा, क्योंकि ग्रेजुएशन के साथ आपको बीएड चाहिए, है ना। तो अगर मान लीजिए कि आपने ग्रेजुएशन कर लिया, ग्रेजुएशन करने के बाद जो है अगर आप बीएड में अपेयर है ना, बीएड में अपेयरिंग हो या फाइनल ईयर है, तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, है ना, क्योंकि अपेयरिंग वालों को भैया ये जो स्टेट होता है वो एलिजिबल नहीं करता है। यानी आप जो है जब ये फॉर्म निकलेगा उसके पहले आप पास आउट होने चाहिए, यानी जब भी ये फॉर्म आएगा आपका उसके पहले आपके पास जो है ग्रेजुएशन की और साथ के साथ ये बीएड की डिग्री जो है आपके पास होनी चाहिए, तभी जाके जो है आप स्टेट में जो है अप्लाई कर पाएंगे, तभी जाके आप स्टेट के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। यानी आपका यहाँ पे पास होना बहुत जरूरी है, यानी पास होना जो है आपका यहाँ पे क्या है भैया,
जरूरी है, यानी आप पास होना जो है बिल्कुल क्या है, जरूरी है। ठीक है, तो ये दूसरी बात हो गई। तीसरा सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला बात भैया कि निगेटिव मार्किंग होती है क्या। आइए जरा अब हम लोग बात करेंगे जरा निगेटिव मार्किंग के ऊपर और निगेटिव मार्क्स के ऊपर जरा बात करेंगे कि इसमें निगेटिव मार्किंग होता है क्या। तो भाई मैं आपको बता दूं कि यहाँ कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, यहाँ पे कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। और दूसरी बात जो है यहाँ पे पासिंग मार्क्स कितना होता है, तो ये निगेटिव मार्किंग के ही हिसाब से आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे निगेटिव मार्क नहीं होता है। और अगर पासिंग मार्क्स की बात करें तो अगर मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपको जर्नल में कंसीडर किया जाएगा, और जर्नल में आपको यहाँ पे 50% या 75% यूं कहें कि आपको जो है यहाँ पे कितना नंबर लाना पड़ेगा, 50% नंबर लाना पड़ेगा। इसमें एग्जाम कितने का होता है, तो यहाँ पे टोटल जो एग्जाम होता है, टोटल जो एग्जाम की अगर हम लोग बात करें, टोटल एग्जाम जो होता है वो 150 का होता है। और 150 का जो 50% होता है, यानी आपको यहाँ पे 75 नंबर लाना पड़ेगा। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आप 75 नंबर लेके आइएगा। अगर आप बिहार के डोमिसाइल है, अगर आप जर्नल से हैं तो भी आपको 75 नंबर लेके आना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा ओबीसी से है, एससी से है और एसटी से है, अगर उनके पास बिहार का डोमिसाइल है तो इनको जो है यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे जो है इनको 45% जो है अंक लाना होता है। इन लोगों के लिए थोड़ा सा एससी और एसटी के लिए थोड़ा बहुत कम होता है, तो इस हिसाब से आपको यहाँ पे 67 जो है नंबर आपको ओबीसी से लेके आना पड़ेगा। और ये कौन से ओबीसी वाले होंगे, ये होंगे आप लोगों के बिहार का जिनका डोमिसाइल होगा, यानी बिहार का जिनका जाति प्रमाण पत्र होगा, वो बच्चे यहाँ पे इस चीज के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और वो जो बिहार वाले हैं उनको 45% लाना पड़ेगा ओबीसी से, और जो जनरल से हैं उनको 50% लाना पड़ेगा, यानी आपको 75 नंबर जो है किसी भी सूरत में लेके आना पड़ेगा, तभी जाके आप इस एग्जाम को जो है पास कर पाएंगे। तो ये 4 बड़ा क्वेश्चन था, जो उनकी चारों क्वेश्चन का मैंने आप लोगों को एकदम सटीक जवाब दे दिया। आई होप कि ये जो भी मैंने आप लोगों को बताया आप लोग इस चीज से संतुष्ट हुए होंगे और इस चीज को आप समझे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।